नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, तत्पश्चात वीडियो को लाइक कर दें और लाइक करने के बाद उसको बाद में शेयर भी करें। याद दिला दें आपको, 4 और 5 नवंबर को राष्ट्रवादियों का महाकुंभ है, दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023, और उसके लिए नीचे जाकर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, हमारी आर्थिक सहायता के लिए और सेशंस की स्पॉन्सरशिप के लिए। बात करते हैं हमारे केजरीवाल जी की समस्याओं की, बढ़ती हुई समस्याओं की, और एक बहुत बड़ी समस्या अब उनके सामने खड़ी होने वाली है, जैसा कि हमको विश्वस्त सूत्रों से पता चला है। आपको ध्यान है, कल हमने आपको बताया था कि नूपुर शर्मा जो है वो पब्लिक में लौटी हैं, लेकिन उसके बाद कुछ और भी समाचार मिले हैं, और वो समाचार ये मिले हैं कि यद्यपि भारतीय जनता पार्टी ने ऊपरी दिखावा करते हुए नूपुर शर्मा को निलंबित अवश्य किया था, लेकिन नूपुर शर्मा की सुरक्षा, नूपुर शर्मा की पूरी केयर वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी ने ही इतने दिनों तक की है। और अब नूपुर शर्मा को केजरीवाल के विरुद्ध सही समय पर लॉन्च करने का प्लान बन चुका है। तो आप सोचिए कि नूपुर शर्मा वर्सेस केजरीवाल, यदि यह मुकाबला दिल्ली में हो जाता है तो क्या स्थिति बनेगी। एक बात हम चाहे माने या ना माने कि नूपुर शर्मा के साथ जो भी हुआ बुरा हुआ, नूपुर शर्मा के समर्थन करने वालों के साथ भी बहुत बुरा किया, और ये पूरा का पूरा ये जो जुबैर का जो एक पंक्चर वाले का एक जो बना हुआ है एक गैंग, इसने पूरी तरह से हिंदू मत के समर्थकों को एक प्रकार से डिमोरलाइज करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी, और इसके साथ में सारे के सारे टूल किट ऑपरेटर्स भी लग गए। आपने ये देखा था। लेकिन अब आपको यह जानकर हर्ष होना चाहिए कि नूपुर शर्मा के लिए बहुत बड़ा प्लान इस समय भारतीय जनता पार्टी बना चुकी है। अब ये भी आप जानते हैं कि नूपुर शर्मा ने एक चुनाव लड़ा था केजरीवाल के सामने, और किसी की उस समय हिम्मत नहीं पड़ रही थी और किसी की ये शक्ति नहीं थी कि वो केजरीवाल को उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनौती दे सके। तो ऐसे समय में नूपुर शर्मा ने वहाँ पर चुनाव लड़ा था, और क्या खूब लड़ा था। लेकिन उस समय हवा थी, आंधी थी आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी जीत गई। लेकिन नाको चने तो चबवा दिए थे नूपुर शर्मा ने केजरीवाल को। इसी लिए उन्हें बाद में बनाया गया था स्पोक्समैन, और स्पोक्समैन भी वो क्या खूब थी, ज़बरदस्त तरीके से अपना मत रखती थी और किसी को भी हावी नहीं होने देती थी। संभवतः इसीलिए वो इस्लामियों के टारगेट पर आ गई, अन्यथा कोई कारण नहीं था कि एक ऐसा विषय जो यहाँ पर ही समाप्त हो जाना चाहिए था, उसके लिए बीच में अरब देश और क़तर और पूरा का पूरा जो गैंग हमारे ऑल्ट न्यूज़ वालों का, फैक्ट चेकर वालों का था, वो इसमें कूद पड़ता। वो कूद पड़ने के पीछे निश्चित रूप से कुछ ऐसे लोग थे जो नूपुर शर्मा का जो राजनीतिक करियर था उसको वहीं समाप्त कर देना चाहते थे। लेकिन हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावहि शाखा। ठीक है, आपने उस शेरनी को 1 साल पीछे कर दिया, लेकिन 1 साल पीछे करते करते आपने उसके आभा मंडल में इतना तेज दे दिया कि अब जब वो सामने आएगी ना, तो उसके तेज के सामने केजरीवाल जैसों की आंखें चुंधिया जाएंगी। वैसे भी आप जानते हैं केजरीवाल का जो यूएसपी था, जिसको अपना यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बताते थे कि साहब कि वो भ्रष्टाचार से ऊपर है, वो किसी भी प्रकार के किसी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। तो अब जो भी विषय सामने आया है उसमें हमें पता चल रहा है कि केजरीवाल तो इतने सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कौन कौन से घोटालों में लिप्त नहीं हैं
आप शराब घोटाला ले लीजिए, आप एजुकेशन घोटाला ले लीजिए, आप वक्फ घोटाला ले लीजिए, आप शीश महल घोटाला ले लीजिए, जहाँ भी आप उंगली रखेंगे वहाँ पर कोई ना कोई घोटाला आपको केजरीवाल का मिल जाएगा। और उसमें से ईडी और सीबीआई की तो जांच भी इतनी तगड़ी चल रही है जो आप सभी देख ही रहे हैं कि सिसोदिया जी अंदर हैं और सत्येंद्र जैन जो है वो मेडिकल बेल पर बाहर हैं। तो इन सब का आगे क्या होना है आपको भी पता है कि एक कम से कम जो मैटर है इनका वो आगे नहीं पार पड़ेगी इनकी, और वो है भ्रष्टाचार के विरुद्ध तो बोलकर ये चुनाव अगला दिल्ली का नहीं लड़ पाएंगे, ये पक्की बात है। दूसरी जो इनकी यूएसपी है वो है मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटना। अब मुफ्त की रेवड़ी बांटने के ऊपर भी आपको पता है कि कल मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था जिसमें हमने बताया था कि अब इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या करने जा रहा है। उन्होंने प्रोफार्मा तो पिछले वर्ष ही जारी कर दिया था, लेकिन अब सारे कंसल्टेशंस कंप्लीट होने के बाद में वो प्रोफार्मा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जोड़ दिया जाएगा। तो हर मैनिफेस्टो के साथ में वो प्रोफार्मा भर के वहाँ पर देना पड़ेगा, और अगर वो उसमें गलती हुई तो फिर आपको पता है कि अन्य प्रकार की सज़ाएं भी मिल सकती हैं। और सज़ा मिलने के अतिरिक्त जो सबसे बड़ी बात होगी कि उसके पहले जो कंट्रोवर्सी होगी, यदि उनको नोटिस दे दिया गया किसी भी प्रकार का कि आपने ये जो आंकड़े भरे हैं ये गलत हैं, तो पता चलेगा कि और अलग तरह की एक कंट्रोवर्सी होकर वो सारा का सारा मैनिफेस्टो जो है वो वही एक विवाद का मुद्दा बन जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे केजरीवाल जी तो गए, साथ में ये भी सूचना है कि भाई तेलंगाना में जो विधायक हैं उन्होंने जो विधायक या जो टिकट मांग रहे हैं और जो नेता हैं उन्होंने सबने कह दिया कि भाई साहब अगर पहली लिस्ट में टी राजा सिंह का नाम नहीं आया तो समझ लो हमारी खाट यहाँ से खड़ी हो जाने वाली है। पिछली बार के चुनाव में 117 सीटों में केवल एक सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और वो सीट थी गोशा महल की टी राजा सिंह की। बाकी सारे के सारे ये चुनाव हार गए थे। आप ये देखिए कि अभी जो हमारे ये रेड्डी साहब हैं वो भी चुनाव हार गए थे। बाद में वो जीते कहाँ से? वो जीते अपने केंद्रीय पार्लियामेंट्री क्षेत्र से, यानी लोकसभा सीट से। तो जिनको जिनको हम और आप सोच रहे थे कि इनको नकारा गया है, तो पता चला कि इनको जो है वो अलतकैया किया गया है। और इसी तरह से रमेश बिधूड़ी जी भी जो हैं वो भी पूरी तरह से अब निश्चिंत हो गए हैं, नड्डा जी से मिल लिए हैं। और चूँकि मैटर इसमें प्रधानमंत्री की अस्मिता का आ गया है, तो इसमें भी आप तय मानिए कि अब इसमें कुछ नहीं होने वाला है। अब इसके क्या मायने हैं, इसका क्या संदेश है? इसका संदेश ये है कि यद्यपि हम लोगों ने उस समय सख्त आलोचना की थी भारतीय जनता पार्टी की, और मुझे लगता है करनी भी चाहिए थी, क्योंकि इस प्रकार से इनको एकदम से किसी खतर के कहने पर और किसी को करने पर इस तरह से नहीं करना चाहिए था। उसके बेहतर तरीके हो सकते हैं। आपको कहते हैं ना, बैलेंसिंग करना आना चाहिए। ऐसा नहीं दिखाना चाहिए आपके ही समर्थकों को कि साहब ये देखिए हम तो लेट गए, पूरे हम अरबों के सामने लेट गए। ये संदेश नहीं जाना चाहिए था, ये संदेश गया था उस समय। तो खैर अब इसको कह सकते हैं भाई देर आयत दुरुस्त आयत। उसको यदि अभी भी ये सही कर लेते हैं तो हम ये मान कर चलें कि केजरीवाल के विरुद्ध एक अत्यंत सशक्त नेतृत्व दिल्ली में मिल सकता है, और वो सशक्त नेतृत्व केजरीवाल को परास्त करने की क्षमता भी रख सकता है। क्यों? क्योंकि पूरा जनमानस, पूरी जनभावना जो है इस शेरनी के साथ खड़ी है, और इसको पता है कि इन लोगों से कैसे डील करना है। आप ये भी जान लें कि ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है इनका बना हुआ, ये तो रोता रह जाएगा, और बाकी पूरा का पूरा हिंदू समाज यदि इसके साथ खड़ा हो जाएगा तो जीत तो निश्चित है। अब यद्यपि मेरे सोर्स कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को यदि यह सोच ही है तो उस सोच को
पक्का कर लेना चाहिए और पक्का करके जितना शीघ्र हो सके इसको अनाउंस कर देना चाहिए, इसकी घोषणा कर देनी चाहिए। क्योंकि भाई आप ये माने कि 6 महीने बचे हैं लोकसभा के चुनाव में, 3 महीने बचे हैं अभी जो 5 राज्यों के चुनाव होने हैं उसमें, फिर 6 महीने बचे हैं लोकसभा के चुनाव में, और लोकसभा चुनाव के 9 महीने बाद फिर दिल्ली का चुनाव होना है। तो बहुत अधिक समय नहीं है, 1-1.5 वर्ष तो यदि आप नेतृत्व किसी को देंगे तो आप वो उसको नेतृत्व को आपको समय भी देना पड़ेगा। आप यदि जितनी शीघ्र आप ये कर देंगे उतना शीघ्र ही और अन्य कार्य हो सकेगा और केजरीवाल के पसीने भी छूटने लगेंगे, ये तो बिल्कुल निश्चित बात है। अभी जो वर्तमान नेतृत्व है उसके बस की बात नहीं है कि वो पब्लिक को गैल्वेनाइज कर सके, पब्लिक में वो स्फूर्ति भर सके जिससे कि आगे का काम चल सके। तो अत्यंत आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।